पीयूष मिश्रा जी, अब आपके पास आते हुए, ये बुलडोजर मुश्किलें भी बढ़ा रहा है क्या? क्योंकि इस बुलडोजर को लेकर विपक्षी पार्टी अब कतई बैकफुट पर नहीं रहने वाली, जिसको आप लोगों ने मॉडल बनाकर 2022 में रखा था सामने। देखिए, नमस्कार चित्रा जी। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो दो जातियां इन्होंने बड़ी प्रमुखता से गिनाई यहाँ के लखनऊ की बारिश का नाम लेकर। हाँ, भेड़िए और भेड़ियों की बात की। भेड़िए तो हैं। कन्नौज में एक भेड़िया किस जाति का था, नवाब सिंह यादव किस जाति का आता है, ये डॉक्टर साहब को पता होगा। अवधेश प्रसाद बांटने की खूब बात कर रहे हैं। मोइन खान किस जाति का है, भेड़िए तो हैं उत्तर प्रदेश में। चित्रा जी, इनको मैं बताना चाहूंगा। और दूसरी बात, जो अभी बुलडोजर की बात चल रही है, बड़े सारे लोग मिल जाएंगे ना आपको पीयूष मिश्रा जी। हाँ, 2 अपराधियों का नाम आपने तो ले लिया, लेकिन बहुत सारे अपराधी ऐसे मिल जाएंगे। अब अपराधियों की जाति या धर्म देखकर तय किया जाएगा क्या कि उनको क्या सजा दी जाए? और बुलडोजर की जो बात करी, और बुलडोजर की जो बात करी इन्होंने कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जो कहा कि रुख इसका गोरखपुर की ओर मोड़ देंगे। हाँ, रुख उनको मोड़ना चाहिए। और कहां से शुरुआत करें? कन्नौज से। चित्रा जी जानती हैं 2017 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी कैसे हो गई? सर पे बांध के मुरेठा, सब चिल्लाने लगे भैया आएंगे, जवानी कुर्बान। आशुतोष जी तो तब के प्रत्यक्ष उदाहरण भी हो सकते हैं, ये जानते हैं अच्छे तरीके से। क्या करते थे समाजवादी? भैया आएंगे, ये जवानी कुर्बान। तो इनको पहले से ही लग गया था कि हम आएंगे तो क्या हम करेंगे, भेड़िया ज्यादा हो जाएंगे। बुलडोजर चलेगा, जरूर चलेगा, कन्नौज से चलेगा। अवधेश प्रसाद जी जो प्रसाद अयोध्या में भी चलेगा। और कहां कहां पे चलेगा यह सबको विदित सत्य है, और किस किस पे चलेगा। अच्छा, एक बात, जब शुरुआत की डिबेट की ओपनिंग हुई चित्रा जी, तो आपने एक लाइन पढ़ी कि आज जो भर्ती हुई 1334 भर्तियां हुई हैं आज पंचायती विभाग में, जिसमें से आपके इंजीनियर हैं, संगणक हैं, फोरमैन हैं, और उसमें से 4 बार सपा की सरकार रही है, बसपा की भी 4 बार सरकार रही है। कितने राजभरों की नियुक्ति हुई? आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा कि हमको राजभर जी ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो कैबिनेट मंत्री भी हैं पंचायती राज के, बताया कि आज जो है राजभरों की भी नियुक्ति हो रही है। तो इनकी 4 बार सरकार रही। इन्होंने पिछड़ों के लिए क्या क्या? प्रमोशन में आरक्षण कौन खाया? समाजवादी पार्टी। प्रमोशन में आरक्षण कौन खाया? समाजवादी पार्टी। और जब हम इनके साथ थे, इनको गिनाते रहे जातिवार जनगणना की बात, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने की बात, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, रोहिणी आयोग को लागू कराने की बात, 7, 9 और 11 के अनुपात में। याद होगा आपको 5 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट, तब इन्हीं की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला वहां पे अपना जजमेंट में सुनाया था कि कुछ जातियां, जिनमें से जाट, यादव और भी 2-4 और थे, ये ज्यादा हक खा रही हैं। तब तो इनको याद नहीं है। जब हाईकोर्ट की फटकार लगती तब इनको याद नहीं आती है। जब राजनीति पे इन्हें इन जातियों को लेकर रोटियां सेकने की बात आती है, वोटों को कन्वर्ट कराने की बात आती है, जातियों की पॉलिटिक्स कब तक करते रहेंगे आप लोग? थोड़ा अपना कुछ मॉडल भी दिखाया करिए कि आपके नेता मंत्री बने, उन्होंने क्या कामकाज किया लोगों के बीच में, जिसको देखकर जनता वोट करे। हमेशा जाति वो जाति अपनी ओर खींचेंगे, आप जाति अपनी ओर खींचेंगे, जातियों को ही आधार बनाकर सबसे बड़ी उपलब्धि वही बना लीजिए आप। चित्रा जी, डिबेट की ओपनिंग ही आपने करी है, उसमें बताया आपने कि आज भर्ती के दौरान उन्होंने ये कहा 1334 भर्तियां आज हुई हैं। मैं जवाब दे लेती हूं। राज की भर्ती हो रही है हम लोगों के आशुतोष शर्मा जी, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की ओर से मैं आ रही हूं के शर्मा जी, मैं के शर्मा जी आ रही हूं। ठीक है, माननीय योगी जी की सरकार में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। ठीक है, मैं जरा बात कर लेती हूँ। ठीक है, भोगी लोग हैं। जब समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा गया है अजय वर्मा जी, आशुतोष वर्मा जी से जवाब ले लेते हैं प्लीज। सीधे आपके पास आते हुए अब सवाल यहाँ पर बड़ा पूछा गया है आशुतोष वर्मा जी। देखिए, वो कह रहे हैं कि राजभरों की नियुक्ति नहीं होती थी और आज पहली नियुक्ति हुई है, इसका जिक्र भी हुआ, और जिसके बाद ज्यादा तालियां भी वहां पर बजी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जातियों को देखकर आपकी सरकार में नियुक्तियां की जाती थी, लेकिन उन जातियों को तोड़कर अब हर जिले से सभी को बराबरी में हिस्सेदारी करते हुए लोगों को वरीयता दी जा रही है। इस पर जवाब दीजिए आशुतोष जी। अब चित्रा जी, अब ओपी राजभर की पार्टी से हम क्या ही जवाब लें? सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोल रही जिसमें 75 छेद। 2022 की बात करते हैं और 2022 में समाजवादी पार्टी के सहारे सत्ता में घुसने का जो असफल प्रयास आप कर रहे थे, वो दुनिया देखती है। जब आप 17 से 21-22 तक आप भारतीय जनता पार्टी के पास थे, तो आपको भर्तियां और राजभर दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अच्छा हाँ, दिखाई पड़ा था, एक अरविंद राजभर दिखाई पड़े थे, जिनके लिए आपने एमएलसी बनाने तक की पूरी कोशिश कर ली, लोकसभा लड़ाने की कोशिश कर ली, विधायक बनाने की कोशिश कर ली, वो नहीं लड़ पाए। कोई बात नहीं, जब वहां रास्ता नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी, जब समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ, दिखाई पड़े ना,
एक मिनट मैं बात आज पूरी की करूं। भर्ती जब में समाजवादी दिखाई पड़े पार्टी 2017 में जब हम लोग मेरी बात पूरी ले लीजिए मंत्रिमंडल में आए, तब उनकी आपको बात हो राजभर जाए, दिखाई पड़े पीयूष ना। मिश्रा जी उनकी बात हो जाए, ठीक, आशुतोष। उसके बाद अब खत्म हो गई, आज आपको राजभर की याद आ रही है। आज तो 69,000 भर्ती के सवाल भी आपके ऊपर वो आएगा ना। आप तो गए थे हमारे साथ इको गार्डन में और कहा था कि हम करवा के रहेंगे, क्या हुआ? आज तक कुछ हो पाया? आज की डेट में, आज का दिन जिस समय हम लोग बैठ के डिबेट कर रहे हैं, वो लखनऊ में पानी में भीग के खड़े हुए हैं आपके मंत्रियों के सामने। आज जातिगत जनगणना पे आवाज नहीं निकल रही ओपी राजभर की, लेकिन जब हमारे साथ थे तो बहुत चिल्ला के बोलते थे। क्यों नहीं निकल रही है? मुझे लगता है जाके करवा के दिखाइए आपको। और जिस दिन आपने जातिगत जनगणना कौन कर रहा है, जिस दिन जातिगत जनगणना की बात कर लेंगे, उस दिन पोर्टफोलियो चला जाएगा। ये ध्यान रखिए, बिहार में भी ऐसा ही हो रहा है। नहीं जाएगा। और मैंने सिर्फ एक प्रसाद की बात नहीं कही थी। लागू कराने की बात हम लोगों की शुरुआत से मैंने एक चित्रा जी, मैंने एक प्रसाद की बात नहीं की थी। मैं तीन प्रसाद की बात अपनी बारी में के शर्मा जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन आशुतोष जी एक सवाल दिमाग में आ रहा है, सुन लीजिए। मेरा ये सवाल है, जातिगत जनगणना जरूरी है सभी पार्टियों की ओर से, एक सुर में अब तो आरएसएस की ओर से भी हाँ में हाँ मिला दिया गया। मेरा ये सवाल है, आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई, उसके आंकड़े जारी किए गए, तब से लेकर आज तक आप लोग भी केंद्र में तमाम सरकारों में हिस्सेदार रहे। जाति इतनी ज्यादा जरूरी थी तो आप लोगों ने पहले दबा, अब जब बीजेपी की सरकार है तो इस मुद्दे को उछाल कर ले आ रहे हैं। इसके पीछे तर्क यही दिया जा रहा है ना कि बीजेपी से सीधे मुद्दों पर आप नहीं लड़ पा रहे हैं, इसीलिए जातिगत जनगणना को आधार। अब बिहार में हो गया, क्या कमाल हो गया, बिहार नंबर 1 हो गया है क्या तमाम मामलों पर? आशुतोष वर्मा जी बताइए, आप बिहार में जातिगत जनगणना हुई नहीं, आपने बिहार का जिक्र किया है, आप बताइए कि वहां पर कौन से मामले में बिहार नंबर 1 हो गया है कि उसको रोल मॉडल मानकर बाकी राज्य उसको फॉलो करे या केंद्र उसको फॉलो करे? चित्रा जी आप कनेक्ट नहीं कर पाई। मैंने बिहार को चिराग पासवान के संदर्भ बोला था, जिन्होंने वक्फ बोर्ड पे जो सवाल उठाया था, तो आज किनारे लगा दिए गए हैं। मैं आप जाति की बात करती, जातियां और जातिगत जनगणना इस देश का प्रमुख मुद्दा है। 2009 की यूपीए सरकार में माननीय मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जातिगत जनगणना के लिए शुरुआत करवाई थी, और उन्हीं के तहत में 8,500 करोड़ के लेके जातिगत जनगणना हुई। 8,500 करोड़ रुपए खर्च हो गए, कहाँ है वो आंकड़े? हाँ, देश का 8,500 करोड़ रुपए खर्च हो गया, आंकड़े कहाँ हैं? चित्रा जी यूपीए सरकार ने करवाया था ना आशुतोष जी, यूपीए सरकार ने करवाया था। बिल्कुल, हाँ मैं बताता हूँ कहाँ है। जब जाति जनगणना की बात होती है तो राजनाथ सिंह ने, जब उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने सदन में खड़े होकर बोला कि हमारे पास जातिगत जनगणना के सारे आंकड़े हैं और मैं इसको घोषित करूंगा। लेकिन जैसे ही 19 का इलेक्शन जीत गए, वो गृह मंत्री नहीं रह गए और नए गृह मंत्री ने मना कर दिया। ये तो हालत है भारतीय जनता पार्टी की। और 2021 में जनगणना होनी थी, आज 2024 आ गया है, और ये ओपी राजभर की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है कि एक कॉलम बढ़ा के जातिगत जनगणना इस देश में कर दे और देश के 90% लोगों को उनका हक दिलवाने की आगे लिए पहला कदम बढ़ाएं। 90% लोगों को हक दिलवाना है और बाकी जो 10% है उनको तो ठीक है, उनको तो छोड़ देते हैं। के शर्मा जी बताइए। मिल ही रहा है, वो ऑलरेडी अघोषित आरक्षण में है वो। अच्छा ओके, ठीक है, बोलिए के शर्मा जी। बस चित्रा जी मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध होगा कि कई प्रश्न उठे हैं तो मेरे को थोड़ा समय दे दीजिए। हाँ बोले जी, पीयूष जी आ रही हूँ, के शर्मा जी बोले पहले। बात कर दूं, मैं केवल इतना कर दूं, 2011 में जनगणना हुआ था, 2014 तक यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी उसके साथ थी। ये 4 साल क्या करते रहे पता नहीं, इनसे पूछना चाहिए कि 4 साल तक आपने वो आंकड़े जारी क्यों नहीं किए। अरे 11 में शुरू हुई अभी थी। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता, अरे चुप रहे भैया, अब बीच में बोल दिया ना, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। अब अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर ज्ञान दे रहे थे। अभी ये मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, इनके कांग्रेस के पता नहीं ये पढ़ के आए हैं या नहीं आए हैं, कांग्रेस के जो भी यहाँ बैठे हैं, प्रवक्ता तो है नहीं, शायद कोई भी समर्थक हैं। हाँ बोलिए। हाँ प्रमोद तिवारी जी ने अखिलेश यादव के बयान के से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इस बयान के समर्थन में नहीं है। ये कांग्रेस का स्टैंड है अखिलेश यादव के बयान पर। अब उनके यहाँ जो शुभचिंतक बैठे हैं उनको पता ही नहीं है, वो यहाँ पर अपना भाषण दे रहे हैं, अलग बात है। दूसरी बात, उन्होंने बुलडोजर की ये तो बताई कि कब बुलडोजर बना, लेकिन बुलडोजर का पहला प्रयोग, यदि मैं गलत नहीं हूं चित्रा जी, तो इमरजेंसी के पीरियड में दिल्ली के तुर्कमान गेट में हुआ, और जो कि कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने चलाया यहां बुलडोजर सबसे पहले, और किस तरह से लोगों को उजाड़ा, ये कांग्रेस की पहली फितरत है। इसके बाद बुलडोजर की और कहानी सुननी है तो गहलोत सरकार ने राजस्थान में क्या किया,
और कंगना के रनावत जी के बहुत फेमस मामला हुआ था, जो इसकी एमवीए की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे उस समय मुख्यमंत्री थे, क्या हाल किया था उन्होंने बंबई के अंदर में, और फिर वो कोर्ट से किस तरह की बातें आई। तो ये सारे एक कर्म करने वाले भी ये हैं, इसकी शुरुआत करने वाले भी यही हैं। मैंने इसीलिए तुर्कमान गेट का उदाहरण दिया। तो आपने फॉलो कर लिया, आशुतोष जी उन्होंने शुरुआत किया तो आपने फॉलो कर लिया। मैं तो बता दिया। नहीं, मैं तो ये बता रहा हूं कि हमने तो कोर्ट में बकायदा ये कहा है, हमारे उसके जो वकील हैं उन्होंने भी कहा है कि जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं अवैध कब्जों पर हुई हैं, किन किन कारणों से हुए, सारे कारण दिए। अभी फैसला नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसकी। अब अगली बात, अब एक बात पे कहूं, आशुतोष जी जो पत्रकार महोदय, निश्चित एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि गोरक्ष मंदिर जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों उपासक वहां पर है, दोनों साधक वहां पर है, और ये ऐसा एकता का प्रतीक बड़ा गया। इससे उन्होंने साबित करने की कोशिश ये कर रहे थे कि गोरक्षनाथ मंदिर की ओर अखिलेश जी का इशारा नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम उपासक भी हैं। वो कैसे वहां पर कुछ करेंगे? वो तो वहीं करेंगे ना जैसे अयोध्या में निहत्थों पर गोली चलवा के लोगों को मरवा दिया था कार सेवकों को। समाजवादी पार्टी वहां मुस्लिम भी है, उपासक है, कैसे कर दे? लेकिन आशुतोष जी को इतना जरूर बताना चाहिए था कि फिर उनका गोरखपुर कहने का आशय क्या था, क्योंकि तो बगल के गांव रहने वाले हैं, बता रहे हैं कि मैं बगल के जिला का हूं। तो आखिर जो अखिलेश यादव का जो बचाव कर रहे थे इस तरह से, तो इतना तो बताएं वो कि आखिर उस बयान के पीछे उनका मकसद क्या था, वो कि हम गोरखपुर में जो हमारा बुलडोजर का मुंह होगा। तो थोड़ा सा ये भी स्पष्टता करनी। आशुतोष जी, तीसरी बात यहाँ पर बार चर्चा है ये, मैं एक बात और कह दूं। हाँ, बोल लीजिए जल्दी से। आप हिंदू मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो 2013 का एक बड़ा फेमस मामला है चित्रा जी, उत्तर प्रदेश में एक दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, और जब दंगे हुए तो उसमें ये समाजवादी पार्टियों ने क्या घोषणा की उस समय कि दंगे के अंदर में सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग, यानी केवल मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा, उसके अलावा जो उसमें हिंदुओं के साथ हुआ है नुकसान उसका मुआवजा नहीं देंगे, ये केवल एक धर्म विशेष को देंगे। कब की बात ये है सांप्रदायिक सोच। हाँ। और जिसके लिए सुप्रीम, ये 2013 की बात बता रहा हूं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार भी लगी है इस मामले पर। ठीक है, तो ये सोच है कि यदि दंगा होगा तो एक धर्म के लोगों को हम देंगे, क्योंकि उसका तुष्टीकरण करना। ठीक है, अब आशुतोष जी से मैं जल्दी से कमेंट ले लेती हूँ, आपकी बहुत सारी तो ये सोच के साथ राजनीतिक विश्लेषक कह रहा हूं कि कम से कम। ठीक है सर, ओके। आशुतोष जी वो आपसे क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चूंकि हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं इसलिए गोरक्षनाथ मंदिर पर उनका निशाना नहीं है। क्या आप ये बताना चाहते थे अपनी बातों से? अरे कुछ चीजें तो आप शर्मा जी के विवेक पे छोड़ दीजिए ना, अब सब मैं ही बता दूंगा तो शर्मा जी करेंगे क्या? शर्मा जी को भी तो कुछ व्याख्या करने का मौका मिलना चाहिए ना, शर्मा जी व्याख्या करने अपना भी विवेक आपको बता देना चाहिए। करोड़ों दर्शक को आपको अपना विवेक बताना चाहिए आशुतोष जी, करोड़ों दर्शक को आपका अपना विवेक बताना चाहिए कि आपकी सोच क्या थी। ठीक है आशुतोष जी, आप किस तरह, यानी क्यों वहां नहीं होगा, अखिलेश जी क्यों नहीं कार्रवाई करेंगे जवाब ले गोरखनाथ मंदिर पर? ठीक है, आपने उदाहरण पक्ष दिया, क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों उपासक हैं। आशुतोष जी, अरे शर्मा जी चेहरे पे मुस्कान लाइए, थोड़ा गुस्सा मत होइए, आक्रोशित मत होइए। आप बुजुर्ग आदमी हैं। अरे आप बुजुर्ग आदमी, मैं आपको मुस्कुरा के बोल रहा हूँ, आप मेरे विवेक पे प्रश्न उठाए इसलिए मैंने बोल दिया आपको। नहीं, आपने मेरे विवेक पे सवाल खड़ा किया इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। दो तीन चीजें बड़ी मैंने विवेक पर आपके सवाल नहीं खड़ा किया। ठीक है सर, अब विवेक से आगे निकलते हैं, आशुतोष जी से जवाब ले लेते हैं जल्दी से। आशुतोष जी जल्दी से आप 30 सेकंड में जवाब दें। मेरा बहुत स्पष्ट तौर पे मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब पुराने नैरेटिव नहीं चलेंगे, अब नया नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ेगा।